जरूरत से ज्यादा लोभ, जरूरत से ज्यादा, चाहे लोभ स्त्री का हो पुत्र के लिए, चाहे लोभ पुरुष का हो राज्य के लिए। लोभ तो लोभ है, जो लोभ करेगा उसका नाश होगा। लोभ ना करना मेरी मां, लोभ नहीं। माता कैकेयी ने क्या किया? जोर से। और दुर्योधन ने लोभ, अति ना करना। लोभ पाप का बाप ही लोभ है। इस धरती के हर पाप कहां से स्टार्ट होते हैं? जोर से, लोभ से। इसलिए लोभ ना करना मेरी मां। लोभ जितना आपको मिला है बहुत। दुर्योधन ने क्या सोचा कि पांडवों का भी हमें मिल जाए, हमारा तो है ही, प्लस पांडवों का भी मिल जाए। क्यों? क्योंकि उससे लगा कि मेरी भुजाओं में ताकत है, मेरा मित्र कर्ण, मेरे पितामह गुरु द्रोण सब मेरे सहयोगी हैं, और मैं सबके सहयोग से लड़ेंगे भी तो ये लोग क्या बिगाड़ लेंगे मेरा। याद रखना, जरूरत से ज्यादा अभिमान और जरूरत से ज्यादा विश्वास भी नहीं होना चाहिए, है ना। क्या हुआ? दुर्योधन को लगा कि ये पांडव हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटी सी चींटी भी, सांप, छोटी सी चींटी भी हाथी को काट ले तो हाथी मर जाता है, पता है आपको? चींटी के काटने से हाथी मर जाता है। कहां काटे चींटी? तब कहां? चींटी कान में। मैंने सुना है, ये बात कितनी सत्य है, परंपरागत सुनते आए हैं आप लोग भी ना, हमने भी सुना है। चींटी हाथी के सूंड से होती हुई अंदर चली जाए, सूंड होती है ना उसकी, तो उसकी सूंड से होती हुई अंदर चली जाए, और यदि उसके मस्तिष्क में अंदर चींटी चढ़ जाए और काट दे वहां, तो हाथी मर जाता है। नाक से ऊपर चला गया, चढ़ी गई चींटी, काट देगी, मर जाएगा। तो हाथी इसलिए चलता है तो फूंक मार के चलता है कि चींटी बीटी हो तो उड़ जाए। तो इसलिए दुर्योधन ने हल्के में ले लिया पांडवों को, और दुर्योधन ने दूसरी गलती क्या की? महाभारत का जब युद्ध लड़ा गया उसके पहले मांगने के लिए दोनों लोग द्वारिका गए, दुर्योधन भी और अर्जुन भी। और दुर्योधन और अर्जुन से भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए। एक तरफ भगवान ने बोले मेरी सेना है, नारायणी सेना, और दूसरी तरफ निहत्थे श्री कृष्ण है। एक तरफ कौन? नारायणी सेना, और दूसरी तरफ निहत्थे कृष्ण। अब बताओ किसे मांगा अर्जुन ने? उत्तर दो मेरी मां। किसे मांगा? निहत्थे कृष्ण को मांगा। किसे मांगा? निहत्थे कृष्ण को। निहत्थे कृष्ण को। और दुर्योधन ने किसे मांगा? जोर से, नारायणी सेना। नारायणी सेना को मांगा। दुर्योधन ने कृष्ण से मांगा और अर्जुन ने कृष्ण को मांगा। बात समझ में आई? दुर्योधन ने कृष्ण से मांगा, कृष्ण से सेना मांगी, और दुर्योधन ने जब कृष्ण से मांगा तो अर्जुन ने क्या मांगा? जोर से, मैया कृष्ण को मांगा। कृष्ण से मांगने वाला हार गया, कृष्ण को मांगने वाला जीत गया। कृष्ण से मांगना धर्म नहीं है, कृष्ण को मांगना धर्म है। अर्जुन ने क्या मांगा? कृष्ण को। प्रभु आप मेरे साथ, भले युद्ध मत करिए, मैं आपका दर्शन करूंगा, यही मेरा युद्ध, मैं क्या करूं जीत के और हार के, मैं तो आपका दर्शन करूंगा बस। अर्जुन भक्त थे, भगवान को चुना। दुर्योधन ने
सेना को चुना, दुर्योधन ने लोभ लालच को चुना, जबकि अर्जुन ने कृष्ण को चुना। जीवन में लोभ लालच करने वाले कभी विजयी नहीं होते, हमेशा अच्छाई सच्चाई को चुनने वाले लोग विजयी होते हैं। ईमानदारी को चुनिए, अच्छाई को चुनिए। महाभारत का युद्ध हुआ, उस युद्ध में बहुत सारी घटनाएं घटी। एक विशेष घटना तो यह थी कि महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु मारा गया, और अभिमन्यु जब मारा गया तो जयद्रथ जिम्मेदार था। जयद्रथ कौन है? दुर्योधन का जीजा, दुर्योधन का जीजा। जयद्रथ ने जब सुना अर्जुन ने कि मेरे पुत्र को मारने में जयद्रथ ने मेरे मरे हुए पुत्र के सिर पर लात मारी, जयद्रथ ने, अभिमन्यु मर गए ना तो उनके मरे हुए सिर पर लात मारी थी जयद्रथ ने। तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, कल के युद्ध में मैं जयद्रथ को मारूंगा, यदि नहीं मार सका तो कल मैं चिता में जलकर पूरा हो जाऊंगा। अब भगवान ने कहा थोड़ा विचार तो करते अर्जुन। अर्जुन बोले कोई विचार नहीं, अब आप करो विचार। दूसरे दिन का युद्ध हुआ, चारों ओर से जयद्रथ को सुरक्षा दी गई, गुरु द्रोणाचार्य के कब्जे में रखा गया। सुबह से दोपहर हो गई, शाम हो गई, पर जयद्रथ तक अर्जुन पहुंचे ही नहीं। और जब पहुंचेंगे नहीं तो युद्ध नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा तो मरने की संभावना नहीं है। और अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि ये नहीं मरा तो मैं मर जाऊंगा। तो महाभारत तो बिना लड़े अब जीत जाने जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। लो भैया, और पांडवों का यहां कहना था कि 5 में 1 भी मर गया पांडव तो हम हार मान लेंगे। 5 में 1 भी यदि मर जाता, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव कोई भी मर जाता, तो 5 में 1 भी कोई मर जाता तो ये लोग अपने आप समर्पण कर देते, हार मान लेते। और अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा कर ली कि मैं मर जाऊंगा यदि जयद्रथ को नहीं मारा तो। तब जानते हो भगवान ने क्या किया? क्या किया था पता है ना? तब भगवान ने एक माया रची और बादलों को आवाहन किया, और ऐसा सूर्य भगवान को ढक दिया बादलों से। ऐसा लगा कि सूर्य अस्त हो गया, ऐसा लगा कि सूर्य अस्त हो गया। अब अस्त हुआ तो शंखनाद हुआ कि युद्ध विराम, युद्ध विराम, चलो। अब जयद्रथ बड़ा प्रसन्न हुआ, अर्जुन चिता तैयार कर रहे हैं कि मैं तो हार गया, अब मैं जल जाऊंगा। तब जयद्रथ सारी सुरक्षा सिक्योरिटी को तोड़ता हुआ आया। लोगों ने मना किया मत जाओ, नहीं नहीं अब तो सूर्यास्त हो गया, अब तो युद्ध ही समाप्त हो गया। गया, खड़ा हो गया, मर रहा अर्जुन, मुझे मारने चला, देख क्या हो रहा है तेरे साथ। तभी भगवान ने देखा जयद्रथ सामने आया, तुरंत भगवान ने बादलों को आदेश दिया, माया को हट जाओ। सूर्य भगवान की किरण आई, भगवान ने कहा उठो अर्जुन, अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ। बादलों ने ढका और इन्हें लगा कि अस्त होगा, उठाओ अपना गांडीव। ये पड़ा जयद्रथ खड़ा है, इसका सर कटेगा और यहां मत गिरे, इसके पिता जंगल में तपस्या कर रहे हैं, उनकी गोद में जाके गिरना चाहिए। बाण चलाया, गांडीव उठाकर सिर काटा, पिता की गोद में जाके गिरा। बाप बेटे दोनों मर गए, भगवान ने अर्जुन की रक्षा की। देखिए ये छोटी सी कहानी, ये छोटी सी कथा क्या मैसेज देती है कि जो भक्त भगवान की शरण में है, जो भक्त भगवान के आश्रित है, उसके लिए भगवान दिन को रात और रात को दिन भी करना पड़े तो भगवान करते हैं। उस भक्त के लिए पहाड़ भी उठाना पड़े तो पहाड़ भी उठाते हैं। समर्पण होना चाहिए बस, अर्जुन की तरह। महाभारत के युद्ध में भगवान ने अर्जुन का खुल के साथ दिया, उठाया, अस्त्र शस्त्र नहीं चलाया,
बिना कुछ किए भगवान ने अर्जुन को जिता दिया। जरूरी थोड़ी है कि हमारे पास शक्ति ज्यादा हो, हमारे पास शक्ति ज्यादा हो। शक्तियों से युद्ध नहीं जीता जाता, शक्तियों से कामयाबी नहीं हासिल होती। शक्ति नहीं, कृष्ण जैसा सलाहकार चाहिए। कृष्ण जैसा, शक्ति कम भी हो पर सलाहकार कृष्ण जैसा हो तो विजय आपकी।